84% of IT employees they suffer from fatty liver disease. सच में ये शॉकिंग न्यूज है, बट इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। तो अगर आप एक IT एम्प्लॉय हैं और आप सोच रहे हैं कि फैटी लीवर डिजीज मुझे नहीं हो सकता, या अगर एक IT एम्प्लॉय नहीं है और आप सोचते हैं कि शायद ये IT एम्प्लॉयज में ही होता है, तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें मैं बताने वाली हूँ जो सबके लिए हेल्प करने वाली है। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू अ सेल्फ टेस्ट जो कि आप घर में कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि आप रिस्क जोन में हैं कि नहीं और आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो गाइस, देयर वाज अ रिसर्च हैपेंड इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी इन इंडिया और उस रिसर्च से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हैं। पहला ये पता चला है कि 84% ऑफ IT एम्प्लॉइज हैव मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज। अब ये क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरी ये फाइंडिंग निकली है कि इसमें से 71% लोग तो ओबेस थे और 34% को मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, मींस उनको तो या डायबिटीज था या तो हाइपरटेंशन था या उनको स्ट्रेस था और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस उनको ऑलरेडी थी। और तीसरी फाइंडिंग ये पता चली है कि इनके रीजंस क्या है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारी फाइंडिंग इस रिसर्च में सामने आई है। तो ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये एक रिसर्च हुई जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने किया, उस रिसर्च के ये रिजल्ट्स हैं, which is very alarming and we need to focus on this part. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why IT employees? ये तो किसी को भी हो सकता है, राइट? Why IT employees? तो 2-3 बातें हैं जो IT employees में वेरी कॉमन है, लाइक मोस्ट ऑफ देम में मिलती हैं, जो किसी और में भी हो सकती है। बट अगर मैं IT employees की बात करूं तो पहला है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी होती है, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 से 12 घंटे उनको बैठ के काम करना होता है, लैपटॉप पे काम करना होता है, तो सिटिंग जॉब, डेस्क जॉब। दूसरा, बिकॉज ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस, वो बिंज ईटिंग बहुत करते हैं और अनहेल्दी स्नैकिंग भी बहुत करते हैं। और तीसरा ये है कि बिकॉज इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, इतना वर्क प्रेशर है कि उनके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने। तो दैट्स व्हाई IT पीपल दे फाउंड विद दिस फैटी लीवर डिजीज, वो भी कम नहीं, 84%। यस, तो इमेजिन करिए कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं जहां पे आप सुबह उठते हैं और उठते उठते ही अपना लैपटॉप खोल देते हैं ऑफिस का, उसके बाद आपका सारा खाना उसी टेबल में होता है मीटिंग के साथ, और बीच में आपको ज्यादा हिलने डुलने का मौका नहीं मिलता, कुछ और चीजें करने का मौका नहीं मिलता, और रात में जैसे ही आपका ऑफिस ओवर होता है 8 से 10 घंटे के बाद, उसके बाद बस आप खाते हैं या बाहर से ऑर्डर कर दिया या उसके बाद सीधे सो गए। तो आपने कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, बस आपका ब्रेन चल रहा है और आप पूरे टाइम बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज it is very alarming and you need to take precautions, you need to take care of your health. Now अब ये जानते हैं कि भाई ये फैटी लीवर डिजीज कौन सी बना है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि लीवर क्या होता है। तो लीवर इज सिंपली एक ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वैसे लीवर होता है जो कि राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है, राइट? ओके, सो दिस इज माय राइट साइड में मिलता है। और लीवर का मेजर फंक्शन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं तो मतलब जो भी आप खाते हैं, मेडिसिन या व्हाटएवर इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी थ्रू योर माउथ, उसको डिटॉक्सिफाई करता है लीवर में, मींस उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्सॉर्ब करना, राइट, उनको बॉडी में रहने देना, और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, ये लीवर का काम है, राइट? तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक्चुअल रिमूवल दूसरे ऑर्गन्स करते हैं, बट लीवर अपने लेवल पे उनको डिटॉक्सिफाई करके उसको दूसरे ऑर्गन तक भेजती है। तो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकालने का काम लीवर का, ठीक है? अब फैटी लीवर डिजीज क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, लीवर डिजीज फैटी मींस जो भी एक्स्ट्रा फैट आपके लीवर में डिपॉजिट हो रहा है उसको हम फैटी लीवर डिजीज। अब फैटी लीवर डिजीज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लीवर डिजीज,
दूसरा होता है एल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लीवर डिजीज। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन रिलेटेड डिजीजेस और फैटी लीवर डिजीजेस वो सारे होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस के वजह से होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लॉन्ग आवर सिटिंग, एब्डोमिनल फैट, इन सब के वजह से ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज होता है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज वो होता है जो शराब या अल्कोहल पीने से होता है, राइट। सो ये दो कैटेगरी ऑफ फैटी लीवर डिजीज हैं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि जो 84% ऑफ आईटी एम्प्लॉयज में पाया गया वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज पाया गया। मींस उसका अल्कोहल से कोई रिलेशन नहीं था, ये जस्ट बिकॉज ऑफ उनका काइंड ऑफ वर्क, उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से 84% आईटी एम्प्लॉयज में ये पाया गया। यस, तो अगर आप उनमें से है जिनको दिन भर थकान लगी रहती है या कंटिन्यूस आपका वेट लॉस हो रहा है या आपको ना मेंटल कंफ्यूजन या ब्रेन फॉग जैसा कुछ होता है, तो आपको उस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है फैटी लीवर डिजीज। तो चलिए बात करते हैं फैटी लीवर डिजीज की सिम्टम्स की ऊपर। इनिशियल स्टेजेस में जब भी आपको कोई फैटी लीवर डिजीज होता है तो इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स बहुत ही कम दिखते हैं या ना के बराबर दिखते हैं। बट यस, अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हो रही है जैसे दिन भर आप थके थके रहते हैं या आपका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है या आपके एब्डोमेन में पेन है राइट साइड में बिलो योर चेस्ट, ओके, बिलो योर रिब केज, यहाँ पे कहीं पे, तो ये सारे फैटी लीवर डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि केवल यही सिम्टम्स फैटी लीवर डिजीज के हैं या ये सिम्टम्स है तो आपको फैटी लीवर डिजीज होना ही होना है। फर्दर कंक्लूजन के लिए प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, यस, योर फैमिली डॉक्टर whosoever इज अवेलेबल। ये नहीं है कि बस ये 3 सिम्टम दिखे और आपको लगा आपको फैटी लीवर डिजीज है या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। यस, तो दीज आर द सिम्टम्स। और कुछ अर्ली सिम्टम्स तो यही हो सकते हैं कि जैसे दिन भर आप थके थके रह रहे हैं, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, राइट, और माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी आपको है। तो अगर ऐसे भी कुछ है तो आपको इन सारे सिम्टम्स पे ध्यान देना है। सिम्टम्स के अलावा चलिए बात करते हैं आप रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर मतलब ऐसी भी चीजें, मतलब वो सारे फैक्टर जो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क जोन में डालते। तो अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका आप ओबेसिटी कैटेगरी में हैं, अगर आपका मिड सेक्शन में फैट ज्यादा है, मतलब बेली फैट बहुत ज्यादा है, अगर आप हाई अल्कोहल लेते हैं, अगर आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी डायबिटीज है, यस, तो आप एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। सो प्लीज मेक श्योर डोंट इग्नोर ऑल दीज सिम्टम्स एज वेल एज रिस्क फैक्टर्स। यस, और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, प्लीज स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको सेल्फ टेस्ट देने वाली हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आप टेस्ट कर पाए कि आप रिस्क जोन में हैं। अब चलिए बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट दिस फैटी लीवर डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा से ज्यादा मूव करिए। ओके, मैं मानती हूँ कि ऑफिस का काम रहता है, आपको घंटों बैठना पड़ता है, बट ट्राई टू ब्रेक डाउन दो सिटिंग आवर्स। शॉर्ट वॉक लीजिए एवरी आवर, 1 घंटे पे 5 से 10 मिनट की वॉक कर लीजिए। ये रियली एक बिग चेंज लाएगी आपके लाइफ में, राइट। और कम से कम 24 घंटे में से कम आप 30 मिनट तो अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, राइट। अगर आप ये भी नहीं निकाल पा रहे तो रियली यू नीड टू थिंक ऑन दिस सीरियसली कि आप कर क्या रहे हैं जब आपके पास 30 मिनट खुद के लिए नहीं। तो प्लीज मैनेज योर टाइम वेल, 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज के लिए निकालिए। दूसरा, हेल्दी डाइट लीजिए। जो भी खा रहे हैं आप दिन भर में, अगर बिंज ईटिंग भी कर रहे हैं तो प्लीज हेल्दी फूड का बिंज ईटिंग करिए। प्लीज फास्ट फूड, रेस्टोरेंट का फूड, अनहेल्दी फूड, ये सारे की बिंज ईटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इनको अवॉइड ही करिए तो अच्छा है। तीसरा है, प्लीज अपना मैनेज करिए अपने स्ट्रेस। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फैमिली वालों से बात करिए, तो खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी भी डिजीज के सिम्टम्स कुछ नहीं होते बट बॉडी के अंदर चेंजेस चल रहे होते हैं। अगर मैं फैटी लीवर डिजीज की बात करूं, इनिशियल
सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं, बट बॉडी में तो अंदर चेंजेस हो ही रहे हैं, राइट? तो ये कैसे पता चलेगा आपको जो अंदर से चेंजेस हो रहे हैं लेकिन बाहर से कोई सिम्टम्स ही नहीं है? अगर आप रेगुलर ब्लड चेकअप्स करवाएं, रेगुलर अपने चेकअप्स करवाएं, कम से कम 6 महीने में एक बार। अगर आप 35 साल या उससे ऊपर हैं तो आपको 6 महीने में एक बार तो अपना चेकअप कराना ही चाहिए। अगर आप उससे कम में हैं तो 1 साल में एक बार चेकअप तो आपको भी कराना ही चाहिए, सो दैट अर्ली साइंस ऑफ फैटी लिवर डिजीज अगर कुछ चल रहे हैं बॉडी में तो वो आइडेंटिफाई हो। यस, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है सेल्फ टेस्ट। तो मैं आपको 5 चीजें बताने वाली हूँ जो कि सेल्फ टेस्ट है आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप एक रिस्क जोन में है कि नहीं, और इन 5 में से अगर आप एक में भी पॉजिटिव है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है या आपको ब्लड टेस्ट करवाने ही करवाने। ठीक है, तो पहला है, अगर आपके एब्डोमेन या मिड सेक्शन के अराउंड मोटापा है। अब आपको कैसे पता चलेगा मोटापा है कि नहीं? आपको बेली बटन के अराउंड इंच टेप से नापना है। तो अगर आप फीमेल हैं और अगर ये मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो यू नीड टू बी अलर्ट, और अगर आप मेल हैं और ये मेजरमेंट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो यू नीड टू बी अलर्ट। ये तो पहला हो गया मिड सेक्शन फैट। दूसरा है, अगर आप दिन भर थके थके रह रहे हैं और आपको कोई रीजन ही नहीं पता, आपकी नींद भी पूरी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आप दिन भर थके रह रहे हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग रिस्क फैक्टर है, अलर्ट हो जाए। तीसरा है, अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं और आप स्मोकिंग भी करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बॉडी में आपका चेंज हो ही रहा होगा। गो गेट योर ब्लड टेस्ट डन, डॉक्टर से कम 6 महीने में एक बार कंसल्ट कर ले। ओके, हो सके तो अपनी स्मोकिंग या अपनी अल्कोहल इनटेक को कम करने की कोशिश। और लास्ट इज, अगर आपको कहीं पेन रहता है बिलो द राइट रिब केज, ओके, सो दिस इज द रिब केज जहां पे रिब्स रहती है, राइट साइड में बिलो द रिब केज अगर आपको कहीं पे पेन है तो आपको तुरंत कंसल्ट करना है। इट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ फैटी लिवर डिजीज, इट कुड बी। ठीक है, तो हम केवल इनके बेसिस में रूल आउट नहीं कर सकते कि आपको फैटी लिवर डिजीज है, बट यू नीड टू बी अलर्ट, दिस इज अ रेड फ्लैग एंड यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सो दीज आर द 5 सेल्फ टेस्ट, प्लीज गो एंड चेक योरसेल्फ टुडे। आल्सो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपने सेल्फ टेस्ट किया कि नहीं और आपने कितने रिस्क फैक्टर पाए। प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। आल्सो अब आप समझ गए हैं फैटी लिवर डिजीज के बारे में, आपको सारी चीजें पता चल गई हैं, तो प्लीज कमेंट करिए इस बारे में भी, आप क्या अपने लाइफ में कंसीडरिंग योर हेल्थ आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं या आप कौन सा पहला स्टेप लेना चाह रहे हैं, कमेंट दैट एज वेल। ऑल्सो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी भी आईटी फ्रेंड्स को, मे बी आपके वाइफ और मे बी योर हस्बैंड, इफ दे आर वर्किंग इन आईटी, प्लीज शेयर टू देम so that they can also be alert, or if you really feel that whatever information I have shared everyone need to know considering their health, then please let's spread this video, share this video with your family and friends and subscribe to our channel. So let's spread awareness and protect our health together. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।